हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि बीएसपी में बहुत सारे लोगों की वापसी शुरू हो चुकी है। बसपा की विचारधारा से लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मायावती जी भी इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। आज मायावती जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और उनके इस फैसले की बहुत ज़्यादा लोग तारीफ़ कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक दुखद खबर से करना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास बाबा साहेब की प्रतिमा का किस तरीके से अपमान किया गया है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि अराजक तत्वों ने पुराना गाउन बाबा साहेब को पहना दिया था, जिसके बाद इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। बसपा के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच गए। बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और बाबा साहेब की यहाँ पर नई मूर्ति लगाई जाए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ संघर्ष करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो बाबा साहेब की मूर्ति का किस तरीके से अपमान किया गया है आप देख सकते हैं। अब इसी मूर्ति की जगह एक नई मूर्ति लगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस बीच बीएसपी की विचारधारा से बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। मायावती जी जिस तरीके से सक्रिय हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोग अब मायावती जी से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विश्वनाथ पाल हैं। आज विश्वनाथ पाल ने कई लोगों को बीएसपी में शामिल कराया है। पोस्टर देखिए क्या लिखा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माननीय बहन जी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम, ये नारा लगाया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग बसपा से जुड़ना शुरू हो चुके हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि जो महाधिवक्ता महासभा समाजवादी पार्टी प्रयागराज के नगर उपाध्यक्ष हैं एडवोकेट मोहम्मद आरिफ उर्फ चाँद भाई ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। कहा जा रहा है कि बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए इन्होंने बीएसपी ज्वाइन की है। बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता इन्होंने तो ली ही है, साथ ही साथ इनके साथ तमाम जो लोग जुड़े हैं उन्होंने भी आज बीएसपी का दामन थाम लिया। तो बीएसपी का जो परिवार है वो बढ़ रहा है और बीएसपी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं। इस बीच मायावती जी ने उन लोगों को बेनकाब कर दिया जो लोग बीएसपी पर सवाल खड़े करते हैं। बीएसपी जब किसी को वापस लेती है तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आकाश आनंद को जब वापस लाया गया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किया कि भाई ये क्या हुआ, लिए फिर वापस कर दिए, फिर निकाला, फिर लाए, ये कैसी नीति है बसपा की। तो इसको लेकर आज बसपा सुप्रीमो ने विस्तार से जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो लोग बीएसपी को टारगेट कर रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि बसपा में कोई आए। क्या कुछ कहा है विस्तार से आपको बताते हैं। मायावती जी ने आज 4 ट्वीट किए हैं एक्स पर। उन्होंने कहा कि देश के दलित और अन्य उपेक्षितों के हितैषी बाबा साहेब अम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने के मिशन में बीएसपी में कार्यरत लोगों के आने जाने में कुछ भी निजी नहीं बल्कि ये पार्टी और मूवमेंट के हित पर पूरी तरीके से निर्भर है। साथ ही पार्टी विरोधी के षड्यंत्र के तहत पार्टी के कुछ लोग उनके बहकावे में आकर जब अपनी खुद की पार्टी को कमज़ोर करने में लग जाते हैं या फिर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने और परिपक्वता के साथ कार्य करने के कारण उन्हें मजबूरी में पार्टी हित में निकलना पड़ता है, किंतु जल्द ही उनके समझ में आ जाता है, गलती का एहसास करते हैं। उसके बाद जब पार्टी में वापस ले लिया जाता है तो फिर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य विरोधी दल इसे आया राम गया राम की संज्ञा देकर पार्टी की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश करती हैं। उन्होंने कहा कि जब यही काम विरोधी पार्टियां करती हैं तब उसे वह पार्टी हित का मामला कहकर टाल देती हैं, लेकिन बीएसपी के मामले में ये किस्म किस्म की संज्ञा देकर इस पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। ये सब इनका दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है। पार्टी के लोग सतर्क रहें। आप देखते हैं कि कोई कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, कोई बीजेपी से कांग्रेस में आ गया, कोई कहीं से कहीं चला गया, तब कोई सवाल नहीं खड़े करता है। लेकिन जब बीएसपी में कोई आता है तो उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं कि भैया ये बीएसपी में क्यों आ गया, ये बीएसपी से चला क्यों गया।
मायावती जी ने यहाँ साफ तौर से कहा है कि पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और मायावती जी के विरोधी मायावती जी को इस समय सोशल मीडिया पर चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही अनुशासनहीनता में नहीं हैं। कमेंट कर रहे हैं लोग यहाँ पर ट्विटर पर और कह रहे हैं आप ही घर से नहीं निकल रही हैं। इस तरह की चीज़ें मायावती जी के जो विरोधी हैं कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। भयंकर तरीके से बीएसपी को इस समय टारगेट किया जा रहा है। तो मायावती जी के इस ट्वीट से साफ तौर से लग रहा है कि और भी लोगों को पार्टी में लाया जाएगा। आपको बता दें कि कल लखनऊ में जयप्रकाश ने एक चिंतन शिविर आयोजित किया था। हमने आपको वीडियो भी दिखाया था, याद होगा आपको। 12 राज्यों से बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, कई सारे सवाल भी पूछे थे। तो जयप्रकाश से हमने जब सवाल पूछा कि क्या आप पार्टी में आएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल हम पार्टी में आने के लिए तैयार हैं, बस बहन जी के आदेश का इंतज़ार है। तो यहाँ पर जो ट्वीट बहन जी कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी और भी कई लोगों को शामिल किया जाएगा, बड़े पैमाने पर बीएसपी में लोगों को शामिल किया जाएगा। देखिए, मायावती जी जब एक्टिव होती हैं तो पार्टी में जान आती है। अभी तो वो एक्स पर एक्टिव हैं, पहले तो एक्स पर भी एक्टिव नहीं रहती थी, याद है आपको, लेकिन अब एक्स पे पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं। पहलगाम हमला हो या फिर आयाराम गैराम की राजनीति को एक्सपोज करना हो, देश में जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर मायावती जी सक्रियता दिखा रही हैं। और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बिहार में भी तमाम लोग इनके इकट्ठा हो चुके हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में जो राजा राम इनके प्रभारी हैं वो बैठक कर रहे हैं। प्रयागराज में जो कुछ हुआ, बाबा साहेब की मूर्ति के साथ हमने आपको दिखाया कि कितना बड़ा अपमान किया गया। कोई पार्टी का नेता वहाँ नहीं पहुँचा, बीएसपी के नेता वहाँ पहुँचे। उन्होंने आवाज़ बुलंद की, प्रशासन से गुहार लगाई कि यहाँ नई मूर्ति स्थापित की जाए। हाई कोर्ट के सामने ये मूर्ति है दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने। तो बाबा साहेब का अपमान ये देश कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप देख रहे हैं इस समय बाबा साहेब के विचारों पर चलने की होड़ मची हुई है। सिर्फ कहने भर से नहीं काम चलेगा, करना पड़ता है ज़मीन पर। आज क्यों बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं, क्यों उनकी मूर्तियां खंडित कर दी जाती हैं? आप ये घटनाएं लगातार देख रहे होंगे। जय भीम बोलने पर मार दिया जाता है। तो यहाँ मायावती जी ने साफ तौर से कहा है कि बाबा साहेब के आत्मसम्मान स्वाभिमान के कारवां को सत्ता की मंजिल तक पहुँचाने के मिशन में बीएसपी ऐसे ही संघर्षरत रहेगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से आज ऐलान किया, जिस तरीके से सक्रियता दिखाई, जिस तरीके से बीएसपी की विचारधारा से लोग जुड़ रहे हैं, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।